हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चेस वीडियो में टॉप 15 चेस प्रिंसिपल्स की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेस गेम आप तभी जीतोगे जब आपको सारे ओपनिंग प्रिंसिपल्स, मिडिल गेम प्रिंसिपल्स और एंड गेम प्रिंसिपल्स पता होगा। तो चलो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जो ओपनिंग प्रिंसिपल्स है हमारा टॉप 15 यानी कि 15 चेस प्रिंसिपल्स जो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए ताकि आप चेस बढ़िया खेल सको, एक बढ़िया शुरुआत दे सको अपने गेम को। तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, स्टार्ट करते हैं हम लोग चेस प्रिंसिपल्स। तो नंबर 1 पे है मूव विथ पर्पस। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सी मूव चल रहे हो, तो उसका क्या जो है आपने सोचा हुआ है प्लान। फॉर एग्जांपल, आपने इस पॉन को यहाँ पे चला, बट आपको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है। ये बस केवल किसी को यहाँ पे आने से रोक रहा है, बट अभी कोई भी पीस वहाँ का, ब्लैक का वहाँ पे फिलहाल पहुँचने वाला नहीं है। सो अगर आप ऐसे ही इसको चल देते हो यहाँ पे या फिर यहाँ से वहाँ, और आपको पता नहीं है कि ये क्यों चल रहे हो, आप इसका क्या प्लान है आपका, या इससे आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, कौन सा ये स्ट्रांग मूव चल रहे हो, क्यों चल रहे हो, ये नहीं मालूम आपको, तो फिर आप गेम में पीछे हो जाओगे और आपके हारने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए आपको एक स्ट्रांग पर्पस के साथ मूव चलना पड़ता है, जिसका एक स्ट्रांग सेंस होता है स्टूडेंट्स। सो मूव विथ पर्पस ये बहुत ही सबसे जो है स्टार्टिंग जो है फर्स्ट जो है चेस ओपनिंग का प्रिंसिपल आप देख रहे हो। सो इसको किसी भी हाल में आपको फॉलो करना चाहिए, बिना इसके पॉसिबल नहीं है कि आप कोई गेम जीत पाओ। सेकेंड प्रिंसिपल जो है हमारा स्टूडेंट्स वो है प्ले फॉर द सेंटर। ये जो आप चार स्क्वायर्स देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो चार स्क्वायर्स हैं हमारी, ये चारों वो सेंटर में है। ओके, दैट मीन्स कि D4 D5 E4 E5 ये चारों स्क्वायर्स। तो आपको इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपना जो पूरा अटैक है स्टूडेंट्स उसको सेंटर की तरफ रखना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये मूव चला है तो आप एक सेंटर पे कंट्रोल कर रहे हो, देखो सेंट्रल स्क्वायर पे, तो ये आपका स्ट्रांग मूव हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपने इसको चला या फिर आपने इस नाइट को चला, तो नाइट से भी आपने इस दो स्क्वायर्स को कैप्चर किया हुआ है। तो ये सेंटर की तरफ आप जब जाओगे तो आपकी जो पोजीशंस है वो स्ट्रांग होगी। ये नाइट ने भी इस दोनों सेंट्रल स्क्वायर्स पे अटैक किया हुआ है। आप अपनी जो बिशॉप है उसको रख सकते हो जाकि ताकि वो हमारे सेंट्रल स्क्वायर्स पे जो है वो अटैक बना के रखे। तो ये हमारा जो सेकंड जो आप देख रहे हो ओपनिंग प्रिंसिपल, ये स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक स्टूडेंट्स हमारे सेंटर कंट्रोल थ्योरी पर ही काम करती है, और ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसके ऊपर पूरा गेम उस शुरू से लेकर के अंत तक टिका हुआ रहता है। सो सभी प्लेयर्स सेंटर कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए जो स्टार्टिंग की मूव्स है वो चलते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पहचानो कि सेंटर कंट्रोल एक ऐसा जो है थ्योरी है जिससे आप सेंटर यानी कि समझ लो कि ये एक जो है स्टेट है, तो उसका ये कैपिटल है जहाँ पे आप कब्जा करना चाहते हो। जो कब्जा करता है सेंटर पे वही पूरे गेम में लीड रोल पे होता है और उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड जो है प्रिंसिपल्स आप देख पा रहे हो कि ये है एडवांस बोथ सेंट्रल पॉन्स। अब ये सेंट्रल पॉन्स क्या होती है, तो ये जो आप देख रहे हो हमारा क्वीन है, ये किंग है, तो उसके आगे वाले जो दो पॉन्स हैं स्टूडेंट्स इन्हें सेंट्रल पॉन्स कहते हैं। और आपको इससे जितना आगे हो सके उतना आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि जितना आगे ये जाएगा उतना प्रेशर क्रिएट होगा हमारे ओपोनेंट पे। जैसे कि ये इसने इसे चला, सामने वाले ने इसे चला, ओके, फिर आपने इसे चल दिया, आपने एडवांस किया अपने दोनों सेंट्रल पॉइंट्स को। सामने वाले ने मान लो ये चला होगा, फिर आपने इसे चल दिया, तो आप यहाँ पे अपने सेंट्रल स्क्वायर जो है पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहे हो। और इससे आप देख पा रहे हो कि उसने इस नाइट को डेवलप होने से रोका हुआ है, यहाँ से डेवलप नहीं हो सकता नाइट। ये बिशप जो है आपका यहाँ पे या यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर वो यहाँ पे आएगा तो फिर ये पॉन उसको जो है वहाँ से किक आउट कर देगा, तो फिर ये जो है ब्लॉक करके रखा हुआ है इसने सामने वाले के डेवलपमेंट को। तो हमारी जो थर्ड थ्योरी है वो यही है
कि आप जो है सबसे पहले जो सेंट्रल पॉन से उसको जितना आगे हो सके उसे लेके जाओ अगर पॉसिबल है तो, और उसे प्रोटेक्ट करते हुए आगे लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आपने उसे आगे कर दिया और उसे किसी ने कैप्चर कर लिया, उसके ऊपर प्रोटेक्शन रखते हुए। आप देख पा रहे हो कि इस पॉन के ऊपर जो है प्रोटेक्शन है हमारे बैकवर्ड पॉन का, और कभी इस पर अगर अटैक आएगा तो आप उसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो ऐसे, या फिर आप इस नाइट से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हमेशा सेंटर वाले पॉन्स को हमें आगे लेके जाना चाहिए जितना आगे हो सके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा नंबर 4, और ये नंबर 4 जो है हमारा ओपनिंग प्रिंसिपल्स बताता है कि आपको जो अपना डेवलप करना चाहिए पीसेस क्विकली, जितना जल्दी हो सके, और उसे सेंटर की तरफ आपको डेवलप करना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे पॉन्स को तो कर दिया आपने डेवलप सेंटर की तरफ, आप अपने माइनर पीसेस को, माइनर पीसेस में आते हैं हमारे जो है घोड़ा और ऊँट, ये दोनों माइनर पीसेस स्टूडेंट्स। और जो हाथी आप देख रहे हो रूप, ये आपका मेजर पीस होता है, क्योंकि इसके 5 पॉइंट होते हैं और इनके 3 पॉइंट होते हैं। तो आपको दोनों जो घोड़े हैं और दोनों ऊँट हैं उसको जितना जल्दी हो सके आपको सेंटर के तरफ डेवलप करना चाहिए। आप इसे यहाँ रख सकते हो, ये रख सकते हो, या ये रख सकते हो। ये देखो आप, ये एक बहुत ही आइडियल पोजीशन है चेस गेम में। अगर आप इस पोजीशन को अचीव कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आप गेम में काफ़ी स्ट्रांग हो। तो सामने वाला जो आपका ओपोनेंट होगा स्टूडेंट्स, वो भी खेल रहा है तो वो भी ज़रूर अपना जो है डेवलपमेंट के लिए खेलेगा। तो जो गेम्स हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं डेवलपमेंट के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले आप इससे चलते हो तो उसने भी ऐसा ही चला होगा, आपने उस पर अटैक किया, उसने डिफेंड किया, फिर आपने इस बिशप को आपने डेवलप किया, सामने वाले ने अपने नाइट को किया, फिर आप इस पॉन को चलते हो, उसने फिर इसे चला होगा, फिर आपने ये किया। देखो इस तरह से आपका ओपनिंग स्टार्ट होता है, उसने कैसल कर लिया ऐसे। तो ये इस तरह से ओपनिंग चलती है स्टूडेंट्स। जिनका जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है, क्विक होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलप योर पीसेस क्विकली। अगर आप डेवलपमेंट में पीछे रह जाओगे, यानी कि आप सेंटर के तरफ अपने पीसेस को जल्दी नहीं निकाल दिए, आपने इधर चला या फिर इधर चल रहे हो आप, तो इसका मतलब सेंटर के तरफ आपका कंट्रोल नहीं है। और अगर सामने वाले ने पहले सेंटर पे कंट्रोल कर लिया तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमें जो है डेवलप करना चाहिए पीसेस को क्विकली, जितना पॉसिबल हो सके सेंटर के तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है स्टूडेंट कैसल अर्ली। कैसलिंग आप जानते हो, कैसल जो है ये कैसलिंग हमें 10 मूव्स के अंदर कर लेनी चाहिए मिनिमम स्टूडेंट्स, उससे पहले भी आप कर सकते हो। और कैसलिंग हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि मान लो मैंने ये हमारा जो है ये किंग सेंटर पे है, तो ओपोनेंट इस तरफ से भी अटैक कर सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ से अटैक कर सकता है, या फिर इस डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, या फिर सीधा भी अटैक कर सकता है स्टूडेंट। ओके, लेकिन अगर आप कैसल कर लेते हो, मान लो आपने कैसल किया, आपने ऐसे कैसल कर लिया, ओके, तो इस कैसल किंग को देखो ये कोने में है। कैसल को हिंदी में स्टूडेंट्स किला बोलते हैं, और कैसलिंग को किलेबंदी, यानी कि इस राजा को आपने किलेबंदी में रखा हुआ है। और ये देखो वेल प्रोटेक्टेड है, ये हमारे तीनों आगे सिपाही हैं इसके जो डायरेक्ट अटैक नहीं आने देंगे। ओके, और अब जो अटैक है हमारा या तो सीधा आ सकता है स्टूडेंट्स, या फिर इस कॉर्नर से आ सकता है। यानी कि जो 3 पॉसिबल चांसेस थे, 3 पॉसिबल डायरेक्शन थे, 3 दिशाओं से अटैक होने वाले थे। कम से कम आपने जब कैसल कर लिया स्टूडेंट्स, तो अब वो 2 दिशा बन के रह गई है, यानी कि 2 दिशाओं से जो है आप पे अटैक हो सकता है। और 3 जगह जो है अगर आपको नज़र रखना हो तो उससे कहीं अच्छा है कि 2 जगह ही नज़र रखने पड़े दुश्मन के आने के। तो आपके लिए कैसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ज़्यादातर ग्रैंड मास्टर्स कैसलिंग करके खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो है अपेरेंटली थोड़ा सेफ होता है स्टूडेंट्स। नंबर 6 पे है स्टूडेंट्स लुक फॉर डबल और ट्रिपल अटैक।
यानी कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डबल अटैक दो या ट्रिपल अटैक दो, ताकि जो है सामने वाला ओपोनेंट है हमारा वो किसी एक अटैक से बच जाए लेकिन दूसरे अटैक में फंस जाए, क्योंकि एक साथ दो अटैक को बचा पाना काफ़ी मुश्किल होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं दिखाता हूँ कैसे पॉसिबल है ये। मैं गेम चालू करता हूँ E4 E5 पॉन के साथ, पॉन ओपनिंग के साथ। ये नाइट ने अटैक किया, नाइट C3, नाइट C6, और फिर आपने जो है इटालियन गेम शुरू किया, उसने 2 नाइट डिफेंस किया। फिर आप फ्राइड लीवर अटैक के लिए जाते हो, और अगर उसने कोई मिस्टेक किया तो ये देखो आपने डबल अटैक कर दिया इस घोड़े के साथ है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने अब इस मंत्री के ऊपर और इस हाथी के ऊपर एक साथ अटैक किया हुआ है, और दोनों आप एक टाइम पे नहीं बचा सकते हो। तो इसलिए आपको एक पीस यहाँ पे देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये जो टैक्टिक्स है इसे हमें यूज़ करना चाहिए गेम में, जैसा कि हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल है चेस ओपनिंग का, वो कहता है कि लुक फॉर डबल और ट्रिपल अटैक। अगर ट्रिपल अटैक हो तो और बेटर है स्टूडेंट्स, ताकि आपके पास ऑप्शन हो कि कौन सा पीस आप जो है कैप्चर करना चाहते हो। नंबर 7 है स्टूडेंट्स, फाइंड एंड आंसर ऑल थ्रेड्स। इसका मतलब ये है कि आप थ्रेड्स को फाइंड करो और उसे आंसर करो। थ्रेड्स मतलब होता है एक तरह की धमकी जो ओपोनेंट देता है आपको। तो वो कैसे होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैंने किंग्स पॉन ओपनिंग के साथ गेम की शुरुआत की, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ओपनिंग है ये हमारा। और इस अनप्रोटेक्टेड पॉन पे मैंने इस घोड़े से देखो थ्रेट किया हुआ है। थ्रेट मतलब मैं इसको कैप्चर करने के लिए थ्रेट किया मैंने। तो सामने वाले ने इसे क्या किया, फाइंड आउट किया कि वो थ्रेट है इसके ऊपर, तो फिर उसका वो आंसर करता है। अगर उसने कोई गलत चाल यहाँ से चला, उसने इससे सेफ्टी नहीं दिया, तो वो कैप्चर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो बेस्ट आइडिया क्या है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। वो ऐसे भी प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर इस घोड़े से भी प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन घोड़े से प्रोटेक्ट करना बेटर आइडिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे हमारा माइनर पीस भी डेवलप हो रहा है गेम में जो सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आंसर ऑल थ्रेड्स। फिर मैंने मान लो यहाँ पे इटालियन गेम की शुरुआत एक बार फिर से की। ओके, और फिर उसने 2 नाइट डिफेंस गेम को आगे बढ़ाया। फिर मैंने जो है तो अपने सेकेंड जो है घोड़े को सेंटर के तरफ लेके गया, और फिर उसने भी कुछ ये चाल चली होंगी, मैं यहाँ पे गया, और फिर उसने मुझे एक थ्रेट दिया। देखो, वो सिपाही जो है वो मेरे घोड़े को थ्रेट कर रहा है। ओके, तो मैंने देखा इस थ्रेट को, और उसको फिर मैं आंसर करूँगा। कैसे आंसर करूँगा, फिर से मैं फ्राइड लीवर में जा सकता हूँ ऐसे, फिर से मैंने अटैक कर दिया। तो जब भी आपको थ्रेट मिले उसका जो बेस्ट जो है रिप्लाई क्या हो सकता है वो आपको देखना चाहिए और वो चलना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा नंबर 9, कंट्रोल ओपन फाइल्स। यानी कि ओपन फाइल्स या ओपन लाइन्स को कंट्रोल करने के लिए इस पोजीशन में आप देखो, जो हमारा रुक है हाथी, क्योंकि वो सीधा चलता है, उसे हमेशा ओपन लाइन में या ओपन फाइल्स में रखना चाहिए। ये देखो, ये है हमारा हाफ ओपन फाइल, जहाँ पे आपका जो है सिपाही नहीं है, और एक फुल ओपन फाइल भी होता है। मान लो कि ये हमारा जो है सिपाही नहीं है, तो आप ये जो चलते हो इसने पूरा कंट्रोल किया हुआ है इस लाइन पे। तो ये जो हमारा रुक है वो ओपन फाइल को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट पीस होता है स्टूडेंट्स, और इसे हमें हमेशा ओपन फाइल में रखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि ये रुक को आप देखो, इस रुक ने कोई काम नहीं है फिलहाल अभी इसके पास, क्योंकि आगे जो इसका पॉन है उसके चलते इसका जो अटैक है वो ब्लॉक हो चुका है। सो अगर इसे आप ओपन में रखोगे, मान लो कि अगर इस तरह की पोजीशंस हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी स्टूडेंट्स। यहाँ से आप अटैक सीधा लॉन्च कर सकते हो किंग और क्वीन के ऊपर में। तो हमेशा जो हमारा 9th प्रिंसिपल बोलता है कि आपको ओपन लाइंस को हमेशा कंट्रोल करके रखनी चाहिए, जो कि रुक से पॉसिबल है स्टूडेंट्स। रुक या क्वीन से आप कर सकते हो, लेकिन आगे रुक को रखना चाहिए। नंबर 10 हमारा जो चेस ओपनिंग प्रिंसिपल्स है स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि टेक द इनिशिएटिव। आपको जो है इनिशिएटिव लेनी चाहिए। ओके, एंड डोंट वेट फॉर योर ओपोनेंट टू अटैक। यानी कि आप ओपोनेंट का इंतजार मत करो कि वो अटैक करेगा, आपको उससे पहले उस पर अटैक कर देना चाहिए, ताकि आप जो है एग्रेसिवली गेम को खेल सको। यहाँ पे देखो कि आप इसे चाहो तो मार सकते हो। ओके, लेकिन आप चाहते हो कि वेट करना,
तो हो सकता है कि वो आपके हाथ से निकल जाए, तो आप उसे मार सकते हो। वैसे आप इनिशिएटिव लो, और फिर उसने जब इसे किल किया तो एक वीकनेस क्रिएट हो गई है सामने के पॉन स्ट्रक्चर में। जैसा कि एक ही लाइन में आप देख रहे हो कि दो पॉन्स हो गई है, और आपको पता है कि डबल पॉन अगर हो जाता है कहीं पे तो वो एक वीकनेस क्रिएट करती है ओपोनेंट के जो है आर्मी में। तो हमें, क्योंकि जो है आप देख रहे पा रहे हो कि इस ऊंट के बदले जो है आपको घोड़ा मिला, जो कि दोनों के 3-3 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस 3-3 पॉइंट के एक्सचेंज करने के बाद आपको एक थोड़ी सी एडवांटेज मिल गई कि आपने सामने वाले ओपोनेंट की एक वीकनेस क्रिएट की हुई है। इसलिए इस तरह के एक्सचेंजेस आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको जो है इनिशिएटिव लेनी चाहिए गेम में। नंबर 11 चेस प्रिंसिपल्स स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई वेन अहेड। इसका मतलब है कि अगर आप गेम में आगे हो, अगर आप गेम में आगे हो तो आपको जो है सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई का मतलब है एक्सचेंजेस करने चाहिए। एक्सचेंज का मतलब जितने पॉइंट्स की वैल्यूबल पीस आपकी है उतने ही वैल्यूबल पीस सामने वाले के भी आप मार लो। ओके, यहाँ पे देखो कि आप एक पीस अप हो, इसका मतलब सामने वाले का आप देखो उनके पास 5 पीसेस हैं, आपके पास 6 पीसेस हैं, यानी कि एक जो है जो घोड़ा है, मैं देख पा रहा हूँ कि सामने वाले के आपके पास एक ऊंट ज़्यादा है, सॉरी। तो एक पीस आप अप हो तो आपको क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई। मैंने इसको मारा, ओके, और सामने वाले को लड़ाना पड़ेगा अभी क्वीन, वो नहीं भी लड़ा सकता है, बट आपको फोर्स करना चाहिए कि वो एक्सचेंजेस करे। और अगर वो एक्सचेंजेस करता है स्टूडेंट्स, तो फिर जैसे ही आप एंड गेम में पहुंचोगे आपके पास एडवांटेज होगी और आप इजीली गेम को विन कर जाओगे। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल्स जो बने हैं आपको गेम में एडवांटेज दिलाने के लिए बने हैं स्टूडेंट्स। तो जब आप हेड हो गेम में तो फिर आपको सिंप्लीफाई करनी चाहिए। नंबर 12 चेस प्रिंसिपल्स है स्टूडेंट्स, प्ले एग्रेसिव। यानी कि आपको आक्रामक होकर गेम को खेलना चाहिए, काफ़ी आक्रामक। कैसे खेलोगे आप, तो आप जो है अपना डेवलपमेंट कर रहे हो, आप इटालियन गेम खेल सकते हो। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो पॉन है हमारा F7 स्क्वायर पे ओपोनेंट का, वो एक वीक जोन होता है। आप वहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको, बिशप को। सामने वाले ने अगर कुछ मिस्टेक किया, उसने ये सिंपली जो है किया आपका डेवलपमेंट, आप अपने नाइट को लेके आ सकते हो, उसने ये चला होगा, तो फिर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनते रहती हैं ताकि आप एग्रेसिव खेल सको। अगर उसने इसे कैप्चर किया तो आप जो है कुछ सेक्रीफाइस गेम खेल सकते हो, जैसा कि आपने अटैक कर दिया, एक सेक्रीफाइस किया आपने बिशप का। ये एग्रेसिव गेम है स्टूडेंट्स। अगर सामने वाले ने उसे कैप्चर किया तो फिर आप जो है वो चेक देके वापस उस पे थ्रेट कर सकते हो। आपका जो ये क्वीन है वो भी ओपन हो चुका है अटैक करने के लिए। कहीं पर भी ये बिशप जो है आपका वो ओपन हो गया है, ओके। आप किसी भी टाइम पे कैसल कर सकते हो, और ये आपका जो है ये पॉन आगे जाएगा और उसके पीछे आपका रुक है। सो पूरा जो है प्रेशर बन जाएगा इस किंग के ऊपर में, और आप जो है गेम को एग्रेसिवली जीत सकते हो अटैक करके। सो प्ले एग्रेसिव, ये एग्रेसिव नेचर के साथ ही गेम खेलना चाहिए। ये काफ़ी जो है हेल्प करेगा आपको गेम जीतने के लिए स्टूडेंट्स। हमारा जो 13th नंबर प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, वो है डोंट ब्रिंग आउट योर क्वीन अर्ली। यानी कि स्टार्टिंग में गेम के ओपनिंग में आप क्वीन को, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पीसेस है, कुछ प्लेयर्स स्टार्टिंग में ही क्वीन से अटैक करना चालू करते हैं जो कि हमारे प्रिंसिपल्स में कहा गया है कि इसे जो है स्टार्टिंग में बाहर नहीं निकालना चाहिए, वरना ये ट्रैप हो सकता है स्टूडेंट्स। मैं एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि ये आप जानते हो काफ़ी वीक स्क्वायर है, कुछ लोग किंग्स पॉन ओपनिंग के साथ पहले अपने जो है क्वीन को यहाँ पे रख देते हैं, और उनका टारगेट होता है कि वो यहाँ पे अटैक करें। सामने वाले ने जो है जनरली इससे यहाँ से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है,
फिर आप देखते हो आपने इस बिशप को यहाँ पे रखा उस पे अटैक करने के लिए। ओके, ये आपकी स्ट्रेटजी होती है कि आप चेकमेट कर दो एक बार में ही। सामने वाले ने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, फिर आप चलते हो, इसे चलते हो, फिर उसने फिर किक आउट किया आपके इस मंत्री को यहाँ से, फिर आपको यहाँ से भगाना पड़ा। मान लो यहाँ पे चलते हो, फिर इसने यहाँ से आपको भगाना चालू किया। और अगर आप कुछ गलत मूव चल देते हो, यहाँ चल देते हो या फिर यहाँ चल देते हो या फिर कहीं और चलने की कोशिश करते हो, आप यहाँ पे चलने की कोशिश करते हो बचने के लिए, तो फिर आप जो है ट्रैप हो सकते हो इस घोड़े से। देख लो यहाँ से डबल अटैक हो गया है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था आपको वहाँ से बचने के लिए, बस एक दो रास्ते थे, तो यहाँ से ट्रैप हो गया। ये फॉर्क हो चुका है आपके क्वीन और किंग में, ये जो है रुक है वो भी फॉर्क में फंस चुका है और आप यहाँ से गेम हार जाओगे। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स आपको क्वीन जो है बाहर नहीं निकालनी चाहिए, आपको अपने माइनर पीसेस को पहले बाहर निकालना चाहिए, जैसे कि घोड़ा और ऊँट आपने इससे पहले प्रिंसिपल्स में पढ़ा था स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल नंबर 14 स्टूडेंट्स, ए नाइट ऑन द रिम इज डिम। इसका मतलब है कि अगर ये आपका जो घोड़ा है स्टूडेंट्स, ओके, अगर इसे आपने कभी यहाँ पे चला तो ये रिम में है। रिम मतलब कि किनारे पे है, किनारे पे है या कॉर्नर पे है, तो इसकी जो पावर है वो डिम होती है, कम पावर होती है। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पे है और यहाँ से ये केवल एक दो स्क्वायर जो है फॉरवर्ड, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, चार स्क्वायर पे जो है चार स्क्वायर को कैप्चर करता है। लेकिन अगर वो सेंटर में है स्टूडेंट्स तो ये टोटल 8 स्क्वायर्स पे अटैक करेगा। तो आप तो जानते हो कि जहाँ से ज़्यादा एरिया कवर कर सको आप फाइट में, वो पोजीशन सबसे बेस्ट होती है और वो फाइटिंग पोजीशन होती है। और चेस में आप फाइट करके ही जीत सकते हो, आप छुप के या बच के नहीं जीत सकते हो। तो इसलिए आपको अपने जो है नाइट्स को या बिशप जो भी है उसे ऐसे पोजीशंस पे रखना चाहिए जहाँ से वो मैक्सिमम एरिया कैप्चर कर सके और एक फाइटिंग पोजीशन पे हो स्टूडेंट्स। सो ए नाइट ऑन द रिम इज डिम, ये 14th प्रिंसिपल है, इसे हमेशा सेंटर की तरफ रखना चाहिए। एंड फाइनली नॉट द लीस्ट बट दिस इज लास्ट ऑफ ओपनिंग प्रिंसिपल्स, वेयर जहाँ पे आपको बोला गया है कि प्ले फॉर मेट, यानी कि चेस आप खेलते हो चेकमेट करने के लिए स्टूडेंट्स। अभी ब्लैक की टर्न है और ब्लैक ने अगर आपके रूक को कैप्चर किया यहाँ से यहाँ पे, तो आप इस जो है हाथी से इसको मार सकते हो स्टूडेंट्स। लेकिन क्योंकि आप मेट के लिए खेल रहे हो, आपका काम है चेकमेट करना, तो आप डायरेक्टली चेकमेट कर सकते हो। आपको गेम को लंबा नहीं खींचना है स्टूडेंट्स। देख लो ये बैक रैंक मेट हो गई है और आप गेम जीत चुके हो। तो कुछ लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस या मोहरे या फिर सिपाही को मारने में टाइम बर्बाद करते हैं, जबकि उनके पास चेकमेट करने के चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आइडिया है हमारा चेकमेट करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टैक्टिकल आइडियाज़, टैक्टिक्स चेस की, कि कौन कौन से चेस टैक्टिक्स होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अगले 2-3 दिनों के अंदर में फिर से सारे जो है चेस टैक्टिक्स पे जो है चेस के दाव पेंच के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख सको और एक बेटर चेस प्लेयर बन सको जल्दी से जल्दी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।